हेलो एवरीवन, जेड क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए अभी अभी बिल्कुल पैट का एग्जाम हुआ है, उसके कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अपने क्वेश्चंस मिला लीजिए, कौन कौन से क्वेश्चन आपने कौन कौन सा सही करा और कौन सा गलत किया है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित किस क्रम में भारत आए। अगर बात करते हैं तो यहाँ 4 ऑप्शन दे रखे थे, आपको ये बताना है कौन किस क्रम में भारत आया था। टॉमस रो, फाहन, हेनसोंग। ठीक है, तो ये इनके दे रखे हैं, पहला दूसरा तीसरा, इनका जो आपने क्या लगाया वो मिला लीजिए। वैसे इसका ठीक आंसर जो होगा वो सी वाला ठीक आंसर है। ठीक है, पहले आए थे फहान, दूसरे नंबर पे आए थे हेनसोंग और तीसरे नंबर थे टॉमस रो, ये आए थे। ठीक है, तो इसका सी वाला आंसर था। दूसरा क्वेश्चन क्या था, सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था। सिराजुद्दौला जो थे वो किस युद्ध में अंग्रेजों के द्वारा पराजित हुए थे, ये क्वेश्चन पूछा गया था। बक्सर का युद्ध था, प्लासी का युद्ध था, या वांडीवाश का युद्ध था, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर था वो था बी। प्लासी का जब युद्ध हुआ था तो वो अंग्रेजों से हार गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन था, इनमें से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था। लॉर्ड वेलेज़ली, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हेस्टिंग्स। ये क्वेश्चन था, इनमें से जो सही आंसर था, आपने क्या लगाया मुझे नहीं पता, परंतु इसका जो सही आंसर था वो बी था। लॉर्ड डलहौजी जो थे वो हड़प नीति के जो थे वो कट्टर समर्थक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध सेनापति, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक, हर्ष के समय के एक प्रसिद्ध नाटककार, या इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं। तो ये इसका जो सही आंसर था वो था बी। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक थे, एक डॉक्टर थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन था 5वां, मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक थे। इंडिका के जो लेखक थे वो कौन थे। मेगास्थनीज, फाहन, हेनसोंग, या इनमें से कोई नहीं। ये आपको बताना है। इसका जो आंसर सही था वो क्या था, मेगास्थनीज जो थे वो मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था इस साल, अभी अभी जो पेपर आप देकर आए हैं उसका ठीक आंसर देख लीजिए। छठा क्वेश्चन था, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया था। 1925 में, 1926 में, 1919 में, या 1928 में। इसका आंसर जो ठीक है वो है 1928। 1928 में साइमन कमीशन भारत में पहली बार आया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज यानी पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया। मुंबई में, लाहौर में, या कराची, या लखनऊ। ठीक है, ये अधिवेशन कहाँ हुआ था, सीधे सीधे ये पूछा गया है, जो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। तो आपको ये बताना था मुंबई था, लाहौर था, कराची था, या फिर लखनऊ था। इसका सही आंसर था बी। उस समय लाहौर जो था भारत में ही था, और उस समय पूर्ण स्वराज ऐतिहासिक जो अधिवेशन हुआ था पूर्ण स्वराज का यानी पूर्ण स्वतंत्रता का, वो लाहौर में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, मिलान निम्न का मिलान करें। इंडियन नेशनल आर्मी, लाला हरदयाल, गदर पार्टी, सुभाष चंद्र बोस, मित्र मेला, बी.डी. सावरकर, होम रूल लीग, एनी बेस्ट। ये आपके कुछ ऑप्शंस थे, आपको इनमें मिलान करना था कौन सा ठीक है और कौन सा सही है। तो मैं इसका सीधा आंसर आपको बता देता हूँ, इसका सही आंसर था बी वाला। ठीक है, ये बी वाला आंसर था, यानी इंडियन नेशनल आर्मी जो थी वो सुभाष चंद्र बोस, यानी ये ए हो गया। और अगर बात करते हैं हम गदर पार्टी, तो गदर पार्टी लाला हरदयाल जी ने बनाई थी। मित्र मेला की बात करते हैं तो मित्र मेला जो था वो बी.डी. सावरकर ने, ये तीसरा नंबर हो गया। और होम रूल लीग की जो स्थापना हुई जो वो एनी बेस्टन द्वारा की गई थी। मुझे उम्मीद है आपकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।